नमस्कार, वंदन है, स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रेसाइज ज्योतिष बाय दीपेंद्र मणि शुक्ला। दोस्तों, अपने सिखाने की श्रृंखला को आज मैं तीसरे दिन चरणबद्ध कर रहा हूँ। कल तक अभी हम लोगों ने कुछ वैदिक ज्योतिष के आधारभूत संकल्पनाओं को समझा। कल सूर्य की बात हुई थी, आज चंद्रमा और मंगल की बात होगी। धीरे धीरे इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए सारी ग्रहों की जानकारी दूंगा, उसके बाद राशियां, उसके बाद जितने भी भाव हैं, ग्रह और नक्षत्र और राशियां हमारे जीवन पे कैसे डायरेक्ट असर डालती हैं, ये आपको इतना सरल करके बताऊंगा कि कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगा। बहुत ही सरल तरीके से आपको बताऊंगा ताकि आप बिल्कुल एकदम से अपनी कुंडली देखें और जान सकें कि हमारे कौन से ग्रह फेवरेबल हैं, कौन से अनफेवरेबल हैं। देखिए, इस धरती पे, इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो सब ग्रहों के अधीन है। अब जैसे कल तक सूर्य की बात थी, आज मैं चंद्रमा के ऊपर आता हूँ। पद्म पुराण के अनुसार महर्षि अत्रि और माता अनसुईया के गर्भ से चंद्रमा का जन्म हुआ। ये इस ब्रह्मांड में सबसे तीव्र चलने वाला ग्रह है और इसे मन का कारक कहते हैं। आप तो जानते हैं कि इस दुनिया में मन से ज़्यादा तेज चलने वाली कोई भी चीज़ नहीं है। ये पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। लगभग 27.5 दिनों में ये पृथ्वी की परिक्रमा कर लेता है और सबसे ज़्यादा डायरेक्ट असर हमारे जीवन में डालता है। अब चंद्रमा हमारे जीवन में रोल क्या करता है? एक तो ये मन का कारक है, तो जितनी भी मन में उठ रही जिज्ञासाएं हैं, हमारी तरंगे हैं, हमारी परिकल्पनाएं हैं, हमारी संवेदनाएं हैं, जो कुछ भी हमारे मन में चल रहा, हम कभी भावुक हो जाते हैं, हम कभी बहुत गुस्से में आ जाते हैं, कभी बहुत रोषित हो जाते हैं, सब कुछ मन के ऊपर। कभी कभी हमारा मन करता है कि कोई हमसे ना बोले, बिल्कुल एकदम मुझे शांत रहने दो। वो सब कुछ चंद्रमा की वजह से ही होता है। दैनिक राशिफल में भी चंद्रमा का बहुत ज़बरदस्त रोल होता है। आज हमारा दिन कैसा बीतने वाला है, इसे भी चंद्रमा से ही बताया जाता है। चंद्रमा सूर्य की तरह ही हमेशा उदित और मार्गी रहने वाला ग्रह है। मार्गी का मतलब जब कोई ग्रह डायरेक्ट चले, बिल्कुल सीधा चले। 3 अवस्थाएं होती हैं, एक मार्गी होता है, एक वक्री होता है और एक अतिचारी होता है। मार्गी का मतलब है जब कोई ग्रह अपनी कक्षा में एकदम सीधा चल रहा है। वक्री का मतलब होता है जब वही ग्रह पीछे की ओर मूवमेंट करने लगे। पीछे का मतलब ये नहीं कि वो पीछे लौटने लगा, पीछे का मतलब वो पिछली दिशा में भ्रमण करने लगा। और अतिचारी का मतलब कभी कभी ग्रह जो हैं वो अपनी कक्षा में बहुत ज़्यादा देर तक ठहर जाते हैं, तो उस अवस्था को अतिचारी कहते हैं। ये हमेशा, इसमें अपना कोई प्रकाश नहीं है, ये सूर्य के ही प्रकाश से चमकता है। गेंद की समान गोल है, उज्ज्वल है, धवल है, मन को शांति देने वाला है, समस्त हमारी संवेदनाओं का कारक है। काल पुरुष में ये हमारी जितनी भी जिज्ञासाएं हैं, जितना हम एक कल्पनाएं करते हैं, जितने भी स्वप्न देखते हैं, वो सब चीज़ों का कारक चंद्रमा ही है। चंद्रमा अगर किसी का मजबूत है तो उसका मन बहुत मजबूत होगा, दृढ़ होगा। इसका तत्व जल है, वर्ण गौर है, गोरे रंग का है। इसीलिए कहते हैं चंद्रमा अगर उच्चस्थ लग्न में बैठा हो, यानी वृषभ राशि में चंद्रमा बैठा हो, तो ऐसा जातक गोरा होता है। ये एक बिल्कुल आम धारणा है। चंद्रमा 24 से 26 वर्ष तक किसी भी मनुष्य के जीवन में अपना असर दिखाता है। इसका जो आधिपत्य हमारे शरीर पर होता है वो फेफड़ों में और गले से लेके और फेफड़ा होते हुए पिंगला नाड़ी तक इसका आधिपत्य होता है। दोस्तों, चंद्रमा को मजबूत करने का सबसे मजबूत उपाय है कि आप अपनी माता का सम्मान कीजिए। समस्त सुख
एक्चुअली कुंडली में जो चौथा भाव होता है वो हमारे भौतिक सुख का होता है, हमारी माता का होता है, हमारे वाहन का होता है, समाज में हमारी प्रतिष्ठा का होता है। हर चीज़ का कारक है चंद्रमा। इसलिए चंद्रमा अगर मान लीजिए किसी का कमज़ोर है तो वो अपनी माता का सम्मान करे और चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करे, रात में चंद्रमा से त्राटक करे, उसका चंद्रमा बलि हो जाएगा। अब इसी श्रृंखला में मैं आपको बताता हूँ मंगल क्या करता है। दोस्तों, मंगल पृथ्वी का पुत्र है। पृथ्वी ग्रह और मंगल में काफ़ी समानताएं हैं, इसीलिए आजकल वैज्ञानिक और तमाम देश मंगल पर जीवन खोजने की तलाश में लगे हुए हैं। मंगल हमारे शरीर को अगर हम बात करें तो हमारे शरीर में जितना भी स्फूर्ति है, साहस है, पराक्रम है, हमारा तेज है, बल है, या यूं कह लीजिए कि जितने भी खिलाड़ी हैं, जितने भी खेलकूद के लोग हैं, उनका मंगल मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी सेना का आदमी देखें, कोई भी पुलिस का आदमी देखें, इस प्रकार के जितने भी लोग हैं उन सब का मंगल बहुत मजबूत होगा। मंगल राजनीति का कारक है, मंगल हमारी सेवा, प्रशासन, सरकार का कारक है, सूर्य की तरह ही फल देता है। मंगल तांबा का कारक है, लाल रंग की वस्तुओं का कारक है, मंगल मसूर की दाल का कारक है। जितना भी जीवन में हमारे ताकत, मजबूती, हड्डियों में बल, रक्त की, जैसे आरबीसी लोग कहते हैं ना, खून की कमी हो गई है। खून की कमी कब होती है? जब किसी का मंगल क्षीण होता है। रक्त का कारक है मंगल, इसलिए मंगल का हमारे जीवन में, और वैसे भी कहते हैं कि जिसके जीवन में मंगल अच्छा है तो वो अपने जीवन की समस्त सुख सुविधाओं को भोगता है। हमारी शत्रुता, हमारी मित्रता, प्रशासनिक अधिकार, वैज्ञानिक रुचि, किसी भी चीज़ में हमको दृढ़ता प्रदान करना, इन सब चीज़ों पे मंगल का अपना आधिपत्य होता है। बेसिकली ये 28 से और 32 वर्ष की उम्र तक अपना प्रभाव दिखाता है, और जब इसकी महादशा चलती है, कोई भी ग्रह जब उसकी महादशा चलती है तो वो विशेष फलदायी हो जाता है। कुंडली में कहाँ बैठा है? मकर राशि में ये उच्च का होता है। मेष और वृश्चिक राशियाँ इसकी अपनी हैं, जिसमें वो स्वराशिस्थ कहलाता है। तो दोस्तों, मंगल का मजबूत होना अपने जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत कारगर है। दोस्तों, 2 ग्रहों की जानकारी आज आपको हमने दी। इसी प्रकार से बुध, बृहस्पति और शुक्र की जानकारी मैं कल आपको दूंगा। इसके बाद मैं बोर्ड पे आता हूँ, राशियाँ, भाव, नक्षत्र, क्रम कैसे हमारे जीवन पे असर डालते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको धीरे धीरे बताना शुरू करता हूँ। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आप लोग अपना आशीर्वाद यूं ही बनाए रखें। आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को बहुत नमन है, वंदन है। प्रिय मित्रों, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और प्लीज़ बगल में जो बेल आइकॉन है ना, उसको भी दबा दीजिए। जय गणेश।